अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बाखैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट, दैट इज द पीरियड एंड ग्रुप्स। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, पीरियड और ग्रुप्स। तो देख लेते हैं पीरियड और ग्रुप्स। जैसा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के हवाले से, कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में देयर आर द 7 पीरियड in the modern product table and there are the 18 groups in the product table। यहाँ तक तो क्लियर है ना स्टूडेंट? यहाँ तक तो सबको बात ये याद होगी ना? बिल्कुल होगी, उम्मीद करता हूँ होगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर आज का। दैट इज द फर्स्ट पीरियड। ओके, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में जो फर्स्ट पीरियड है वो क्या है, वो कितने एलिमेंट पर मुश्तमिल है और फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड एज द शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ तक क्लियर रहेगा स्टूडेंट कि फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं और ये 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। चलें जी, सेकंड की तरफ आ जाते हैं। पीरियड की भी बात हो रही है स्टूडेंट, याद रहे कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जो अरेंज है वो 2 चीज़ों पे है, पीरियड और ग्रुप्स। तो फर्स्ट पीरियड की हमने बात की कि ये शॉर्ट पीरियड है, 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड और थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं क्योंकि कुल 7 पीरियड है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में। तो सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ द लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड एट द एंड नियॉन एंड नोबल गैसेस। यहाँ तक क्लियर है कि सेकंड पीरियड, क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट पीरियड इनको कहते हैं फर्स्ट पीरियड को, और ये थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड होता है। ठीक है, लेकिन इतना भी लॉन्ग नहीं होता, लेकिन फर्स्ट वन की तरफ निस्बत ज़्यादा लॉन्ग होता है। और सेकंड और थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एट द नियॉन एंड नोबल गैसेस। अब पीरियड के हवाले से फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं स्टूडेंट, के फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड एज द लॉन्ग पीरियड। चौथे और पांचवें पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबा पीरियड भी कहते हैं। क्यों? कि ईच वन ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ द 18 एलिमेंट, क्योंकि हर पीरियड जो है वो चौथा और पांचवा, ये चौथा और पांचवा जो पीरियड है वो हर पीरियड 18 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड, अगली जो हम स्लाइड आने वाली है इसमें क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, कि फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड कैसे कहते हैं, उनमें कितने एलिमेंट हैं, 2 थे, हाइड्रोजन और हीलियम। इस तरह सेकंड और थर्ड पीरियड आ गए, इसमें कितने एलिमेंट थे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एट द नियॉन एंड नोबल गैसेज। फिर हमने फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड की बात की, इनको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हर पीरियड 18 एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है जी हमारे पास स्टूडेंट मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। इसमें देख लेते हैं, देयर आर द 7 पीरियड इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल एंड देयर आर द 18 जो है ग्रुप्स इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 2। फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, इसी वजह से इसको वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने सेकंड की बात की और थर्ड की बात की। ये फर्स्ट की निस्बत थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड होता है और हर पीरियड जो है वो 8 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। देखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इस तरह थर्ड में सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह जो है वो ये 8 एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। प्रोडक्ट टेबल से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सेकंड पीरियड था। थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो ये भी आल्सो 8 एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट आल्सो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और आर्गोन। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट? तरह फिर हमने फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड की बात की, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड होते हैं, ये हर पीरियड जो है वो अपने 18 एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। तो बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। यहाँ तक क्लियर हुआ कि 4 एंड 5 पीरियड आल्सो 18 एलिमेंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसी तरह जो हमारे पास सिक्स्थ एंड सेवन पीरियड है, ये वेरी लॉन्ग पीरियड होते हैं। क्यों वेरी लॉन्ग पीरियड होते हैं? क्योंकि ये 32 एलिमेंट पर होते हैं। सिक्स्थ एंड सेवन पीरियड इज आल्सो कॉल्ड अ वेरी लॉन्ग पीरियड।
बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द 32 एलिमेंट। ठीक है, ये वाले भी इस एलिमेंट में 18 काउंट होंगे और ये भी। ठीक है, और ये भी हम जो है वो देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 6th and 7th पीरियड की, कि 6th and 7th पीरियड आर आल्सो कॉल्ड एज द वेरी लॉन्ग पीरियड। क्यों? इन दिस पीरियड आफ्टर द एटॉमिक नंबर 57 and 89 two series of the 14 element each were accommodated। क्योंकि यहाँ हर सीरीज में 14 जो है वो एलिमेंट अकोमोडेट होते हैं। स्पेस सेपरेटली, इनको अलहदा जगह क्यों दी? ये जो 6 और 7 के पीरियड थे, ये 18 पे मुश्तमिल हैं, तो ठीक है, इनको बाकी जो बचते हैं उनको हमने सेपरेट बॉटम में क्यों रखा? तो इसका सवाल पैदा होता है ना, बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम की वजह से। और उस वक्त ये जो है वो क्योंकि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जब इजाद हुआ था तो उस वक्त एलिमेंट ये डिस्कवर नहीं हुए थे, इस वजह से जो है वो हमने स्पेस छोड़ी साइंसदानों ने, और जो उनका एटॉमिक नंबर के लिहाज से इनको जो है वो सेपरेट बॉटम के नीचे रख दिया मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के, और इनको फिर जो है वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का नाम दिया गया है, जब पीरियड का नाम दिया गया, और ये 6 और 7 पीरियड में आते हैं। बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम these two series were placed separately below the normal periodic table to keep it in a manageable and presentable form। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? इनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी कहते हैं। सिंस टू सीरीज स्टार्ट आफ्टर द लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है एंड एक्टिनाइड का एटॉमिक नंबर 89 है, इनके बाद ये स्टार्ट होते हैं ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। सो दीज टू सीरीज ऑफ द एलिमेंट को क्या नाम देंगे? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ स्टूडेंट। अब हम अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं कि ऑल द पीरियड एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड के अलावा बाकी जितने भी पीरियड हैं जो है वो क्या है? स्टार्ट विद इन अल्कली मेटल एंड नोबल गैसेस। वो नोबल गैस और अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं। फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनके लिहाज से में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होते हैं। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पीरियड में जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड होते हैं, ग्रुप में फिक्स्ड नहीं, लेकिन नंबर ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है, सॉरी नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो पीरियड में फिक्स्ड होते हैं। बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच कैन अकोमोडेट इनटू द पार्टिकुलर वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट, के जो नंबर ऑफ द एलिमेंट है पीरियड में वो फिक्स होंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो इनमें अकोमोडेट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट, हम अपने ग्रुप की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ग्रुप की बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप कितने 18 हैं, वो तो हमने बात की। ग्रुप 1 consists of the hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Element of the group do not have continuously increasing the atomic number। जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रहा होता। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उनकी होती है, पीरियड की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं होती। दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन देयर बैलेंस शेल। दिस इज द रीजन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको हम फैमिली का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, ऑल द ग्रुप 1 एलिमेंट हैव द 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, के ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दे आर कॉल्ड एज द फैमिली नेम ऑफ अल्कली मेटल, उनको अल्कली मेटल का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि नॉर्मल एलिमेंट, द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड 13 to 17 contain the normal element। क्यों? in the normal element all the inner shell are completely filled with the electron, कि इनके तमाम इनर शेल जो है वो completely filled होते हैं। only outermost shell are incomplete, इनका outermost shell कंप्लीट नहीं होते। फॉर एग्जांपल, ग्रुप 7 के हैलोजन की बात करते हैं, हैव द 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, इनके वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता। इनको कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अपना ऑक्टेट आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। आगे है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि हमने प्रोडक्ट टेबल में पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट के जो एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। इन दिस एलिमेंट डी सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ द कंप्लीटेशन, क्योंकि डी सब शेल प्रोसेस कंप्लीट होता है। लास्ट वन जो है वो स्लाइड है स्टूडेंट आज की। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उस ग्रुप 1 का नाम दें।